नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जन जन की आवाज में आज हम एक रूह की आवाज बुलंद करेंगे ताकि 6 महीने पहले फना हुई श्रद्धा की आत्मा को शांति मिल सके। श्रद्धा के जालिम हत्यारे प्रेमी आफताब की दरिंदगी जन जन को बताएंगे कि कैसे आफताब ने पहले श्रद्धा को मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर हत्या की और कैसे श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। आतंक की साजिश की वो आवाज भी आज जन जन तक पहुंचाएंगे जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सन्न कर दिया है कि कैसे उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक को उड़ाने की पूरी साजिश रची गई। जन जन की आवाज में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की आवाज सुनाएंगे जो सियासी गलियारों में गूंज रही है। आपको बताएंगे कैसे घूसखोरी पर तीरथ सिंह के बोल ने उत्तराखंड बीजेपी को मुश्किलों में खड़ा कर दिया है। अभी तक आपने अपने घरों पर ही देवरानी जेठानी के झगड़ों की कहानी देखी होगी, लेकिन अब आपको सियासी मैदान में भी देवरानी और जेठानी की जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैनपुरी के दंगल में मुलायम परिवार की दोनों बहुएं आमने सामने हो सकती हैं। दिल्ली, जिसे दिल वालों की कहा जाता है, लेकिन इस दिल्ली को कुछ दरिंदों ने बूचड़खाना बना दिया है। आज दिल्ली के दरिंदे आफताब की वो जालिम कहानी आपको दिखाएंगे जिसे देखकर दरिंदे भी कांप उठे, जिसे सुनकर शैतान भी सिहर उठे। जिस श्रद्धा ने आफताब के प्यार में अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस आफताब ने उसे मोहब्बत के तोहफे में मौत दी। आफताब उस दरिंदे का नाम है जिसने इंसानियत के जिस्म के 35 टुकड़े किए हैं। आफताब उस जालिम का नाम है जिसने दरिंदगी की ऐसी खूनी कहानी लिखी है जिसे सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। जुल्म की ये कहानी भले 6 महीने पुरानी है, लेकिन आफताब की दरिंदगी से आज भी महरौली की हवा में दर्द है। 6 महीने पहले आफताब ने अपने खूनी पंजों से जो जुल्म की कहानी लिखी थी, दिल्ली पुलिस ने उसे बेनकाब कर दिया है। श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जालिम आफताब ने श्रद्धा की जिंदगी को जिस तरह से खत्म किया, उसे देखकर जल्लाद भी खौफजदा है। दरिंदे आफताब ने अपनी प्रेमिका और लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या की, उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े किए और हत्या के आरोप से बचने के लिए दरिंदगी की खूनखार कहानी लिख दी। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने जुल्म की सारी हदें तोड़ दी। किसी से प्यार करने वाला भला अपनी प्रेमिका के शव के 35 टुकड़े कैसे कर सकता है? लेकिन दरिंदे आफताब ने पहले श्रद्धा की मुंह दबाकर हत्या की, उसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर शव के टुकड़ों को रखने के लिए आफताब ने फ्रिज खरीदा। ये फ्रिज जो बिल्कुल नई फ्रिज है, पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से फ्रिज साफ तौर से हमें तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से नई है। फ्रिज की अभी तक जो पन्नी है वो पन्नी भी यहाँ पर लगाई दिखाई पड़ रही है कि फ्रिज की वो पन्नी भी नहीं हटी पड़ी है। फ्रिज किस तरीके से नई थी और 35 टुकड़े शव के अंदर रखता था और उस जो टुकड़े थे उसे एक एक कर जंगलों में फेंकता था। इस जंगलों में इस तरीके से फ्रिज को इसलिए रखा लिया गया कि किसी भी तरीके से बदबू ना आए, कोई भी किसी को भनक ना लगे। शव के बदबू को दबाने के लिए आफताब घर में अगरबत्तियां जलाता था और फिर 18 दिन तक रात के 2 बजे आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़ों को महरौली के जंगल में फेंकता रहा। कहा जा रहा है इसी घने जंगल में वह अपनी प्रेमिका का जो टुकड़े किए थे उसके शव को इन्हीं जंगलों में लाके रात को अंधेरे में फेंकता था। और अब इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कब इस शव को फेंकता था। और क्योंकि टुकड़े 35 टुकड़े किए थे, इस दरिंदे ने, यहाँ पर दरिंदा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से बताया है कि कई शवों की जो शव था वो जो उसको कई टुकड़ों में यहाँ पर किया था और फ्रिज के अंदर रखता था जिससे कि बदबू ना
है और टुकड़े करने के बाद यहाँ पर इन्हीं जंगलों में बताया जा रहा है कि आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा को यहाँ पर उसे एक एक करके उसके जो शव थे उसको यहाँ पर वो फेंका करता था। श्रद्धा के परिवार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आफताब को अपहरण का आरोपी मानकर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस ने जांच की कड़ी में मुंबई पुलिस की मदद ली। इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस से आफताब को 2 दिन पहले यानी कि शनिवार को तलाश लिया गया। इसके बाद पूछताछ में आफताब ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कि यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से, वो लोग यहाँ पे आके जब रहे कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास PS मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। एक प्यार का अंजाम इतना खतरनाक इससे पहले इन आंखों ने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। आज मजनू की रूह भी बिलख उठी होगी, लेकिन आफताब की दरिंदगी देखकर इसे प्यार किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है। श्रद्धा आफताब में जान छिड़कती थी, लेकिन आफताब वहशी था और वो श्रद्धा से प्यार नहीं करता था। आफताब का प्यार उसकी सनक थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। आफताब के परिवार वालों का आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या का पूरा प्लान पहले ही बना लिया था और यही वजह है कि आफताब श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लेकर आया था। मुंबई के मलाड की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा और आफताब दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते थे। 2019 में यही दोनों की मुलाकात हुई। दोनों प्यार करने लगे, लेकिन दोनों के रिश्ते से परिवार वाले ना खुश थे। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया कि श्रद्धा शादी का दबाव बनाने लगी थी, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। ये बड़ा दुखद है और इसको डेफिनेटली बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लव जिहाद नहीं होना चाहिए इस देश में। ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई संबंध बनते हैं, लेकिन अगर झूठ बोल कर ये करके और बाद में हत्या करना, और ये तो बहुत आने वाला समय इसमें बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसको ले बड़ा चिंतन का विषय है ये और दुखद है ये उस माता पिता के लिए, उस परिवार के लिए और वहाँ की सरकार को, केजरीवाल जी की सरकार को इसको बड़ा सीरियसली लेके इस पर दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा हत्या की जांच दिल्ली पुलिस अब हर एंगल से कर रही है, क्योंकि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर सबूत भी मिटाने की कोशिश की है। इसके अलावा इस पूरी कहानी में लव जिहाद का भी एंगल सामने आ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरी घटना को लेकर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की कैद में है और अब पुलिस ने 5 दिन की उसकी रिमांड ले रखी है और पूरे मामले की लगातार छानबीन चल रही है कि किस तरीके से वो इस घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ गणेश पाठक, भारत 24 दिल्ली। और 2 दिन पहले उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश को लेकर जांच लगातार जारी है। ATS, NIA और रेलवे पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। हालांकि आज रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और जल्द ही ट्रैक पर आवाजाही भी शुरू कर दी जाएगी। ये धमाका झीलों की नगरी उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक ओढ़ा गांव के पास हुआ था। 13 नवंबर की रात जो ब्लास्ट हुआ था,
धमाके की आवाज ने एक बड़ी आतंकी साजिश का ऐलान किया, क्योंकि धमाके की आवाज ने कई किलोमीटर के इलाके को सुन्न कर दिया था। 13 दिन पहले हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर से अहमदाबाद के लिए जिस रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया, उसी रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की कोशिश हुई है। धमाका इतना तेज था कि पटरियों पर क्रैक आ गया। पुल के भी कई जगह से नट बोल्ट भी गायब मिले। बारूद इतना भयंकर था कि आप देख पाते हैं पटरियां हैं, लोहे की पटरियां, इनमें भी दरारें आ गई और ये अपने स्थान से हट गई। फिलहाल एनआईए की टीम आई हुई है, कोशिश की जा रही है पता लगाने की आखिरकार इस पूरे धमाके के अंदर कौन सा बारूद काम में लिया गया था। राजस्थान पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने घटनास्थल की जांच कर ली। एटीएस आतंकी साजिश के एंगल से जांच कर रही है। जिला कलेक्टर के मुताबिक डेटोनेटर से पुल को उड़ाने की साजिश सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट किया गया है। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर साजिश की जांच जारी। विस्फोट के पीछे साजिश की जांच कर रही एनआईए और एनएसजी। एनआईए के सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। मौके से बरामद विस्फोटकों की जांच में आया सामने इमल्शन के सुपर पावर 90 वेरिएंट का हुआ इस्तेमाल। उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए सुपर पावर 90 नाम के डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। मौके से जांच टीम को इसके पैकेट मिले हैं। ये विस्फोटक बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसी विस्फोटक का इस्तेमाल 28 अगस्त 2022 को नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के लिए किया गया था। मतलब जब ये विस्फोटक बड़े टावर को सेकंडों में गिरा सकता है, तो फिर इसके सामने ट्रैक और पुल की क्या मिसाल। इस विस्फोटक का इस्तेमाल बड़ा धमाका करने के लिए होता है। मतलब ये विस्फोटक लोहे और कंक्रीट से बने रेलवे ब्रिज को उड़ा सकता है। सुपर पावर 90 एक पैकेज्ड इमल्शन विस्फोटक है। विस्फोटक को किसी दीवार, खंभे या स्थान पर चिपकाया जा सकता है। विस्फोटकों का इस्तेमाल माइनिंग की गतिविधियों में होता है। ये विस्फोटक वाटरप्रूफ होता है, यानी कि बारिश के दौरान भी विस्फोट किया जा सकता है। हालांकि मरम्मत के बाद रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां इसे बेहद गंभीरता से लेकर इसकी हर एंगल से जांच कर रही है कि कहीं पुल और ट्रैक को उड़ाने में कोई आतंकी साजिश तो नहीं है। भारत 24 के लिए उदयपुर से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। और आपको जानकारी दे दें, वाराणसी में 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ये संदिग्ध ऐसे वक्त में पकड़े गए हैं जब अदालत में ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। ऐसे में इन संदिग्धों को लेकर जांच एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई। भोले की नगरी वाराणसी, इससे पहले कोई बड़ी वारदात घटती, इससे पहले भोले की नगरी में कोई बड़ी घटना होती, सुरक्षा कर्मियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 3 संदिग्धों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक तीनों संदिग्ध शाम आरती के समय कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। सुरक्षा जवानों को जैसे ही संदिग्धों पर शक हुआ, उन्होंने तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 3 संदिग्ध पकड़े गए, जिसमें 2 युवक विशेष समुदाय के बताए जा रहे हैं। तीनों युवक झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं। तीनों संदिग्धों को कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से पकड़ा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश
वर्जित है। तीनों युवकों के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई है। हिरासत में लिए गए तीनों संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हर श्रद्धालुओं की चेकिंग और तलाशी करने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। जो 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं वो झारखंड के बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े मामले लगातार कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसे में 3 संदिग्धों का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उन संदिग्धों से पूछताछ में क्या निकलता है। ये तीनों संदिग्धों को ऐसे वक्त में काशी विश्वनाथ मंदिर से पकड़ा गया है जब ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्ञानवापी केस को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। कोर्ट में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, आदि विशेश्वर की पूजा का अधिकार, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला आएगा। फिलहाल जांच एजेंसियां तीनों संदिग्धों से गहन पूछताछ कर रही है। आखिर इनका क्या मकसद है? क्या तीनों संदिग्ध किसी मकसद के तहत मंदिर में आए थे? क्या इन्हें मंदिर में किसी साजिश के तहत भेजा गया था? भारत 24 के लिए वाराणसी से नवीन पांडे की रिपोर्ट। देवरानी और जेठानी का रिश्ता तो आप सभी जानते हैं। इस रिश्ते में तकरार होती है, लेकिन ये तकरार अब आपको सियासी मैदान में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैनपुरी की सीट से मुलायम सिंह की बड़ी बहू मैदान में उतर गई हैं और वहीं छोटी बहू के भी सियासी मैदान में उतरने की बात कही जा रही है। अभी तक आपने घर में ही देवरानी और जेठानी के झगड़े देखे होंगे, लेकिन अब आपको सियासत के मैदान में भी देवरानी और जेठानी की तकरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े पावरफुल परिवार की 2 बहुएं अपने ससुर के सियासी मैदान पर ताल ठोकती नजर आ सकती है। मैनपुरी मतलब मुलायम सिंह और इस वक्त मुलायम सिंह मतलब अखिलेश हो गए हैं। सो मुलायम सिंह के देहांत के बाद उनकी मैनपुरी की सीट खाली हो गई है। मैनपुरी के उपचुनाव के लिए सियासतदानों ने अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में मुलायम की यादों को कायम रखने के लिए उनकी बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। तो सियासी गलियारों का शोर कह रहा है कि बीजेपी ने मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। हालांकि उनका टिकट अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन मैनपुरी का सियासी पारा बेहद हाई हो गया है।